बीबीएस यानी बाबा विश्वनाथ विद्यालय है और इसी में ये बच्चे पढ़ते हैं छोटे। और देख सकते हैं तमाम विज्ञान प्रदर्शनी है और छोटे बच्चों से बात करेंगे, ऐसे ही भी तमाम बच्चों से बात करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आपका परिचय, क्या नाम है? My name is Aryan Kumar from class 4th, किस विद्यालय में पढ़ते हैं? BVS Children में। तो ये आपने क्या बना दिया है? आदित्य L1 मॉडल। अच्छा, इससे क्या होता है, कुछ बताएंगे इसके लिए? ये सूर्यान के कोरोना और सूर्य को स्टडी करेगा। अच्छा, और ये क्या है? ये आदित्य L1 तो क्या है ये? चंद्रयान। ने किस तरह से कला का प्रदर्शन करते हुए चित्र के द्वारा ये लोग दर्शाए हैं साइंस के माध्यम से, जो विज्ञान प्रदर्शनी यहाँ पे है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा ये देखिए, इसको थोड़ा सा दिखाइए सामने से और देखिए क्या क्या बना है। बॉडी पार्ट टाइम्स। अच्छा, तो किस विद्यालय में पढ़ती है? बीवीएस चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल। और ये क्या बनाई है और इससे क्या फायदे हैं? आई वर्किंग मॉडल, इससे ये फ़ायदा है कि हम लोग को सर मोबाइल को कम यूज़ करना चाहिए और हमारी आँखों के बारे में है ये सब। अच्छा, मोबाइल को कम यूज करना चाहिए। मोबाइल यूज करने से क्या नुकसान होता है? मोबाइल यूज़ करने से आँखें ख़राब होती है और बच्चों को कम मोबाइल फ़ोन यूज़ करना चाहिए। क्या कुछ बनाई है आप, नाम बता दीजिए। क्लाउड सीडिंग। किस विद्यालय में पढ़ती है? बीबीएस चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल चटिया चक्रमाऊ। तो ये क्या बनाई है और इससे क्या फायदा है, आप बता दीजिए। जब कहीं सूखा पड़ जाता है बारिश ना होने के कारण तो क्लाउड सीडिंग कराई जाती है, नकली बारिश कराई जाती है। कहीं पर सूखा पड़ जाता है और कहीं पर बारिश नहीं होती है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो ये तमाम देख सकते हैं किस तरह से जो विज्ञान है और हमारी प्रकृति है उसमें क्या कुछ नेचुरल चीज़ और बताया जाता है। ये फिलहाल में देखिए, और यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे जानवर हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए आप कैमरा मैन, थोड़ा सा भैया दिखाइए कितने अच्छे जानवर हैं और ये क्या कुछ है, प्रकृति है। और यहाँ जंगल, घर, सब कुछ यहाँ मिलेगा आपको देखने के लिए। क्या है, कुछ बनाई बताइए। अपना नाम Climate बताएं। change working model. My name is Namrata Chauhan. I studying class 7th. My school name is BVS Children Public School Chatia Chakramau. तो ये क्या बनाई है ये बताइए। मैं क्लाइमेट चेंज बनाई हूँ। क्लाइमेट चेंज का मतलब है एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट। ग्लोबल या रीजनल के पैटर्न में क्लाइमेट को कई बार रिफर किया जाता है लोअर टेम्परेचर के राइज होने पर। क्लाइमेट और वेदर को कई बार कंफ्यूज किया जाता है, बट ये दोनों अलग होते हैं। क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और वेदर डे टू डे चेंज होता रहता है। इस क्लाइमेट चेंज के कॉजेज सिर्फ ह्यूमन होते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, कोल ऑफ माइनिंग से अर्थ पर इफेक्ट पड़ता है, जैसे जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अर्थ के पास्ट में भी क्लाइमेट चेंज होते आ रहे हैं, लेकिन इंक्रीज ह्यूमन एक्टिविटी के कारण बहुत फास्ट होते जा रहा है, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है हमारे लिए और हमारे प्लेनेट के लिए। थैंक यू। और इस तरह से विज्ञान की जो प्रदर्शनी लगी हुई है बीबीएस पब्लिक स्कूल में, और देख सकते हैं कितना अच्छा। क्या नाम है? कोमल पांडे, किस हाई स्कूल विद्यालय में पढ़ती है? BVS में। ये सब क्या दफ्ती से बनाई है, कुछ पता है आपके विषय? लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अच्छा, क्या इससे फायदे हैं, क्या कुछ? 5 लेयर्स होते हैं इसमें और पहला होता है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। गिलास उलास में सब लिए हैं, कुछ बताएंगे? सर वाटर प्योरिफिकेशन है। अच्छा, इससे इसमें क्या कुछ हो रहा है बताएं। यस सर। कैसे, सर क्या ये काम कर रहा है? सर ये फिल्टर होगा बिग स्टोन, स्मॉल स्टोन, सैंड और कॉटन से, लास्ट में जाकर ये फिल्टर हो जाएगा। अच्छा, फिल्टर हो जाएगा। सेटर। अच्छा, इसके विषय में बताइए क्या कुछ करता है। यस सर, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स इनर प्लैनेट्स है और जुपिटर, सेटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आउटर प्लैनेट्स है। और ये सन के चक्कर लगाते हैं। Good afternoon, sir. Myself is Sneha Bharti. I study in class 8th. I am topic to artificial intelligence. AI फुल नेम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI को 2 पार्ट में बांटा गया है, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मीन्स जो मानव द्वारा बनाया गया है, जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर या एक्सेट्रा। इंटेलिजेंस मतलब वो होता है जिससे हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ने लिखने में भी हेल्प करती है। जैसे कि गूगल मैप वो होता है जिससे हमें घर बैठे भी कोई भी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। बायोमेट्रिक वो होता है जिससे भी यूनिक पासवर्ड है, जैसे फ़ोन में पासवर्ड होता है उसी तरह बायोमेट्रिक में पासवर्ड होता है। इससे जैसे आप बैंक में पैसे उतारना, जैसे बिना पासबुक एटीएम से पैसे निकलते हैं, उसी तरह बायोमेट्रिक भी वैसे होता है।
पबजी पबजी एक ऑनलाइन गेम है, किसी भी स्टेट से आप बैठ कर इसे ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। ये क्या? रोबोटिक, जैसे रोबोटिक बातचीत करने में हेल्प करती है, पढ़ने लिखने में भी रोबोट बहुत हेल्प करता है। और चैटबॉट चैटबॉट मीन्स जो चैटिंग द्वारा जैसे पढ़ने या लिखने में भी रोबोट चैटबॉट बहुत हेल्प करता है। अलेक्सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अलेक्सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे अमेजोन कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और कितना शानदार है, दप्पी से देखिए क्या कुछ बनाए, थोड़ा सा देखिए। Myself Navya, though I study in class 5th. My school name is BS Children Public School, Chatia Chakramau. ये क्या बनाई है? ये क्या है? सर नाइट्रोजन ऑक्साइड है। इसके क्या फायदे, क्या यार, क्या नुकसान होते हैं? सर जैसे वो धुआं निकलता है तो ऐसे जैसे थोड़ा कम चलाना चाहिए गाड़ी की, धुआं ना निकले, उससे हम लोग को परेशानियाँ होती है धुआं को। क्या मतलब है, और अपना नाम बताइए। सर माय नेम इज अर्पित यादव। सर माय प्रोजेक्ट नेम कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सर ये सैटेलाइट की हम बताने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट के द्वारा। सर जैसे कि वेदर हम लोग मोबाइल में चेक करते हैं सर, तो धूप होगा कि नहीं, सर बारिश होगा कि नहीं, मोबाइल में आ जाता है ना सर। तो इस सैटेलाइट के द्वारा हम लोग को पहले पता चल जाता है सर। आपको पहले ही मानसून की जो भी चीजें हैं पता चल जाती है यस सर। कि क्या होने वाला यस है। सर। जैसे जैसे सर रॉकेट लॉन्च होता है तो सर वेदर चेक करने का होता है सर, तो वेदर हम लोग सैटेलाइट के द्वारा चेक करते हैं सर। चलिए, तमाम बच्चे हैं और देखिए कितनी अच्छी प्रदर्शनी लगाए हुए हैं, और प्रदर्शनी दिखाते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। देखिए ये क्या कुछ है हमें। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज गौरव यादव फ्रॉम क्लास 6। आई एम मेड प्रोडक्ट कार्बन प्यूरिफिकेशन। अच्छा, जो फैक्ट्री से निकलने वाले कार्बन के कणों को पानी में पिघला देता है और कॉटन के कपड़े का बेल्ट ऊपर चलता जाता है, जिस पर कार्बन के पार्टिकल चिपकते रहते हैं। इससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहता है और वातावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती है। तो देख सकते हैं पर्यावरण को लेकर आज भी अभी से बच्चे अगर इस तरह से जागरूक हो जाएं और तमाम इसकी जानकारी अगर होती है तो इनके भविष्य में भी काम आएगी, क्योंकि इसी के माध्यम से आज इसी विद्यालय से निकलकर तमाम बच्चे निकलकर आईएएस पीसीएस कुछ विज्ञान तो तमाम कुछ न कुछ बनेंगे, और इसी में तमाम होनहार छात्र भी होंगे। जिस तरह से आज ही देख सकते हैं किस तरह से क्या कुछ बनाएं। अपना परिचय बता दीजिए। Good afternoon, sir. I'm Abhishek Chauhan from 8th standard in VVH Senior Public School, Chatia Chakramau. My topic is हार्ट वर्किंग मॉडल। आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है। ठीक है, तो हार्ट एक हमारा पल्मोनरी पंपिंग ऑर्गन्स होता है जो हमारे ब्लड को पंप पूरे बॉडी में पंप करता है। ठीक है, और ये हमारे चेस्ट के लेफ्ट पोर्शन में प्रेजेंट होता है, और ये हमारा 300 ग्राम्स का होता है। कुछ बाहर से इस टाइप का दिखने में लगता है। ठीक है, और ये हार्ट ये हमारा हमें पता है कि ये पंपिंग ऑर्गन है, इसमें कुछ चेम्बर्स होने चाहिए जो हमारा क्योंकि जो चेम्बर्स होते हैं वो हमारे ब्लड को कांटेक्ट और रिलैक्स कर मतलब पंप करते हैं और रिलैक्स करवाते हैं। तो हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 चेम्बर्स नीचे होते हैं, 2 चेम्बर्स होते हैं ऊपर होते हैं। जो लोअर वाले चेम्बर्स होते हैं उसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल करते हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल करते हैं और राइट वेंट्रिकल्स करते हैं। इसमें हमारा ब्लड आके स्टोर होता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड ट्रैवल होता है। अभी हमें पता है कि ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पूरे बॉडी में ब्लड हमारा ट्रैवल होता है, तो इसमें कोई वेसल एंटर कर रही होगी, मतलब नस कोई एंटर कर रही होगी जिसके थ्रू हमारा ब्लड पूरे बॉडी में ट्रैवल करे। तो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में वेसल एंटर करती है उसे हम एरोटा कहते हैं। अब इसका ये मेन फंक्शन होता है कि हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को ट्रैवल कराना, बस ट्रैवल इसका काम होता है, ट्रैवल कराना। ठीक है, अब उसी के राइट साइड में इसमें भी हमारा वेसल एंटर करती है, उसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये क्यों अगर ये काम करना बंद कर दे तो फिर क्या होगा? क्या ये हम मर जाएंगे और क्या होगा, क्योंकि यही तो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को ट्रैवल कराता है। अगर कहीं वो मतलब कहीं भी रुक जाए, अब पता भी है हम लोग को ब्लड ये धड़कना बंद हो जाता है तो हम लोग मर जाते हैं। इसके विषय में अपना परिचय बताते हुए कुछ इसके विषय में जानकारी। Good afternoon, sir. My name is Sandesh. I am at student in BBS Children Public School, Chatia Chakramau. Where my project is hydraulic lift. And now I am going to explain in Hindi. And इसको हम एलिवेटर भी कहते हैं, और इसको हम इसको सुटेबल फ्यूल से ऑपरेट या जनरेट कर सकते हैं, और ये अपना काम एक पास प्रिंसिपल के पास का लॉ पे करता है। और जब इसको हम तरल पदार्थ से जब जोड़ते हैं तो ये फ्यूल को समान दिशाओं में पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम इस कार को हम फ्यूल की मदद से अप डाउन का प्रोग्रेस कराते हैं, और इसका यूजेज होता है कि जहाँ आपने देखा होगा कि बिल्डिंग्स बनते समय बिल्डिंग्स मटेरियल्स को ऊपर ले जाने या नीचे ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। थैंक यू सर। तो देखिए लास्ट में कुछ किस तरह से जो यहाँ पे प्रदर्शनी लगी है इसके विषय में बताइए, और ये कैसी फिगर है, क्या कुछ है? Good morning, sir. My name is Adarsh Chauhan.
I have made a research project, Zero Hunger Model. I am going to tell about my topic. जैसे हम इन हिंदी शादियों में जैसे खाना बचता है तो हम लोग को ज़रूरतमंदों या पब्लिक फूड स्टोरेज में देना चाहिए। रोटियां बचती हैं तो रोटी बैंक में देना चाहिए।